क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले जो शरीर सीढ़ियां आसानी से चढ़ जाता था, वही शरीर अब थोड़ी देर चलने के बाद थकने लगता है? पहले जो हाथ बिना सोचे भारी चीज उठा लेते थे, अब वही हाथ कभी-कभी पानी की भरी बाल्टी तक उठाने में सोचते हैं। अगर आपकी उम्र 55, 60, 70 या उससे ऊपर है, तो आज जो मैं बताने वाली हूँ, उसे आखिर तक सुनिए, क्योंकि कई लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह रोज अच्छा खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दाल खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, तो शरीर अपने आप मजबूत रहेगा। लेकिन सच इससे अलग है, और ये सच धीरे-धीरे शरीर से ताकत छीनता है। पहले पैरों से, फिर कमर से, फिर हाथों से, और एक दिन इंसान खुद कहने लगता है, पहले जैसी ताकत नहीं रही। मैं हूँ डॉक्टर अबीहा, और आज मैं आपको एक ऐसी बात समझाने वाली हूँ जिसे समझ लेना बढ़ती उम्र में बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार कमजोरी सिर्फ उम्र की वजह से नहीं आती। कई बार शरीर के अंदर एक छिपी हुई कमी होती है, जो धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर करती रहती है। सबसे दुख की बात क्या है, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। उन्हें लगता है उम्र हो गई है, अब ऐसा तो होगा ही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शरीर उम्र के साथ बदलता जरूर है, लेकिन सही देखभाल मिलने पर फर्क महसूस हो सकता है। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिन्हें कई लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में यही चीजें शरीर को सहारा देने में मदद कर सकती हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी शरीर के अंदर क्या होता है, कौन सी गलतियां लोग रोज करते हैं, और आखिर में मैं आपको एक आसान रोज की आदत भी बताऊंगी जिसे बहुत लोग अपनाकर अपने शरीर का बेहतर ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। पहले एक छोटी कहानी सुनिए। कुछ समय पहले मेरे पास 72 साल के एक अंकल आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं खाना ठीक खाता हूँ, सुबह टहलता हूँ, चाय कम कर दी, मिठाई भी कम कर दी, लेकिन शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं। उन्होंने कहा, कुर्सी से उठने में समय लगता है, सीढ़ियां चढ़ते समय पैर भारी लगते हैं, हाथों में पहले जैसी पकड़ नहीं। अब यहाँ बहुत लोग सोचेंगे, उम्र है, ऐसा तो होगा। लेकिन जब हमने उनकी पूरी दिनचर्या समझी, तो एक बात सामने आई। वह खाना तो खा रहे थे, लेकिन शरीर को वह चीजें नहीं मिल रही थीं, जो बढ़ती उम्र में मांसपेशियों को सहारा देने के लिए जरूरी हो सकती हैं। देखिए, जब इंसान जवान होता है, 20, 30, 40 साल की उम्र में, शरीर की मरम्मत जल्दी होती है। थोड़ी थकान हुई, आराम किया, शरीर संभल गया। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर का काम करने का तरीका बदलता है। मांसपेशियां पहले जैसी तेजी से काम नहीं करती। खाने से मिलने वाले पोषण का इस्तेमाल शरीर पहले जैसा नहीं कर पाता। यही कारण है कई लोग खाना ठीक खाने के बाद भी कमजोरी महसूस करते हैं। और यहाँ लोग पहली गलती करते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ज्यादा खाना हमेशा समाधान नहीं होता। सही चीज, सही समय और सही तरीका, ये ज्यादा जरूरी हो सकता है। और जो मैं आगे बताने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहली चीज लगभग हर घर में होती है, लेकिन लोग उसे गलत तरीके से खाते हैं। मैं बात कर रही हूँ बादाम की। अब बहुत लोग तुरंत कहेंगे, अरे डॉक्टर साहिबा, बादाम तो हम सालों से खाते हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप खाते हैं या नहीं। सवाल ये है, आप उसे कैसे खाते हैं? क्योंकि कई लोग सुबह जल्दी में कुछ बादाम उठाते हैं, खा लेते हैं और सोचते हैं बस काम पूरा। लेकिन शरीर के अंदर कहानी इससे बड़ी है। बादाम में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के सामान्य कामों में मदद कर सकते हैं। बढ़ती उम्र में शरीर को ऐसे पोषण की जरूरत पड़ सकती है जो मांसपेशियों और रोजमर्रा की ताकत को सहारा देने में मदद करे। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। लोग ज्यादा नमक वाले, बहुत ज्यादा तले हुए या मीठी परत चढ़े हुए बादाम लेने लगते हैं। उन्हें लगता है सब एक जैसा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। सादा तरीका कई बार बेहतर हो सकता है। कुछ लोग बादाम को रात में पानी में भिगोकर खाते हैं। कुछ लोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी जरूरत के हिसाब से लेते हैं।
अगर आपको कोई बीमारी है, शुगर है, किडनी की परेशानी है या कोई दवा चल रही है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर शरीर अलग होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी चीज उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। और सच कहूं, बहुत लोग उसे सिर्फ स्वाद समझते हैं, लेकिन शरीर के अंदर उसका काम कुछ और हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ अखरोट की। अब जरा सोचिए, अगर किसी घर की पाइपलाइन पुरानी हो जाए, रास्ते संकरे हो जाएं, तो चीजें सही तरह पहुंचने में दिक्कत होती है। बढ़ती उम्र में शरीर भी कई बदलावों से गुजरता है, इसलिए शरीर का पूरा ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। अखरोट में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिन्हें लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से अध्ययन करते रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग कहते हैं, कभी खा लिया, कभी भूल गए। आज मन किया तो खा लिया, एक हफ्ता लिया, फिर छोड़ दिया। शरीर को देखभाल चाहिए, नियम चाहिए, आदत चाहिए। और अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि तीसरी चीज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ आप चल रहे हो और अचानक लगे पहले जैसी ताकत नहीं? क्या कभी कुर्सी से उठते समय थोड़ा जोर लगाना पड़ा? क्या कभी बाजार से सामान लाते समय लगा हाथ जल्दी थक रहे हैं? अगर हाँ, तो आगे जो मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार शरीर धीरे धीरे संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें उम्र समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक और बात, बहुत लोग सिर्फ खाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन पानी पर नहीं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में पानी की कमी भी असर डाल सकती है। कई लोग प्यास लगने का इंतजार करते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में शरीर का संकेत देने का तरीका बदल सकता है। कुछ लोग दिन भर चाय पीते हैं, लेकिन सादा पानी कम लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, प्यास नहीं लगी मतलब जरूरत नहीं, लेकिन शरीर की जरूरत सिर्फ प्यास से तय नहीं होती। और जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वह इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तीसरी चीज का संबंध सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि शरीर की अंदरूनी सुरक्षा से भी जुड़ा माना जाता है। और बहुत लोग उसे अपनी थाली में जगह ही नहीं देते। आगे मैं आपको वह भी बताऊंगी, और एक ऐसी रोज की गलती भी जो कई लोग सुबह उठते ही करते हैं, बिना ये समझे कि उसका असर पूरे दिन शरीर पर पड़ सकता है। बहुत लोग सुबह उठते ही एक काम करते हैं, आंख खुली सीधा चाय, फिर बिस्कुट, फिर थोड़ा इंतजार, फिर नाश्ता, और उन्हें लगता है सब ठीक चल रहा है। लेकिन बढ़ती उम्र में शरीर पहले जैसा नहीं रहता। रात भर शरीर आराम करता है, सुबह शरीर को सही शुरुआत की जरूरत होती है। लेकिन अगर शुरुआत ही गलत आदतों से हो, तो पूरा दिन शरीर पर असर पड़ सकता है। मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप समझें, क्योंकि समझना ही सबसे बड़ी ताकत है। और अब मैं आपको तीसरी जरूरी चीज बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। क्या आपने कभी गौर किया, कुछ लोग 75 की उम्र में भी सीधा चलते हैं, उनके हाथ मजबूत लगते हैं, चेहरे पर ऊर्जा दिखती है। और कुछ लोग 60 के बाद ही खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्या सिर्फ उम्र जिम्मेदार है? हमेशा नहीं। दिनचर्या, खाना, आराम, शरीर को मिलने वाला पोषण और छोटी छोटी आदतें, ये सब मिलकर फर्क बना सकती हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, पिस्ता। बहुत लोग इसे सिर्फ स्वाद की चीज समझते हैं। त्योहार में खा लिया, मेहमान आए तो रख दिया, कभी मिठाई में खा लिया, बस। लेकिन शरीर के अंदर कहानी कुछ और हो सकती है। बढ़ती उम्र में शरीर को ऐसे पोषण की जरूरत होती है जो सामान्य कामों को सहारा देने में मदद कर सके। और यही वजह है, कुछ लोग अपने खाने में विविधता रखना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। लोग बाजार वाले बहुत ज्यादा नमक वाले विकल्प लेने लगते हैं। उन्हें लगता है सब एक जैसा है, लेकिन शरीर को संतुलन पसंद है। बहुत ज्यादा नमक, बहुत ज्यादा तला हुआ खाना, बहुत ज्यादा मीठा धीरे धीरे शरीर पर असर डाल सकता है। और अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि चौथी चीज बहुत साधारण लगती है, लेकिन कई लोग उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। एक आंटी थी, उम्र 68 साल। उन्होंने कहा,
डॉक्टर अबीहा, मैं ठीक खाना खाती हूँ, लेकिन चलते समय पैर भारी लगते हैं। शाम होते होते थक जाती हूँ। पहले घर का काम आसानी से हो जाता था, अब जल्दी थकान लगती है। हमने उनकी पूरी आदत समझी। सुबह चाय, दोपहर जल्दी जल्दी खाना, पानी कम, नींद कम, धूप लगभग नहीं। और यही बात बहुत लोगों में दिखती है। हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, लेकिन शरीर पूरी तस्वीर देखता है। अगर नींद कम है, तो असर हो सकता है। अगर रोज बिल्कुल भी चलना नहीं, तो असर हो सकता है। अगर शरीर को संतुलित पोषण नहीं, तो असर हो सकता है। और सबसे दुख वाली बात क्या है? बहुत लोग शरीर की बात तब सुनते हैं जब शरीर बहुत देर से संकेत दे रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चौथी चीज बहुत जरूरी है। मैं बात कर रही हूँ काजू की। अब बहुत लोग कहेंगे, इसमें तो चर्बी होती है, इसे कम खाना चाहिए। देखिए, हर चीज की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। हर इंसान की जरूरत अलग होती है। अगर किसी को बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है, लेकिन संतुलन का महत्व समझना जरूरी है। कुछ लोग किसी चीज को पूरी तरह छोड़ देते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा लेने लगते हैं। दोनों चीजें सही नहीं होती। शरीर को समझदारी चाहिए। और जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वह शायद सबसे जरूरी बात है, क्योंकि सिर्फ खाना काफी नहीं, जीवन जीने का तरीका भी मायने रखता है। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह कितनी देर चलते हैं? धूप कितनी लेते हैं? कितना पानी पीते हैं? कितनी देर बैठे रहते हैं? कितनी देर मोबाइल देखते हैं? कितनी देर टीवी देखते हैं? क्योंकि शरीर चलने के लिए बना है। पूरी तरह आराम भी सही नहीं, बहुत ज्यादा दबाव भी सही नहीं। संतुलन जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं, अब उम्र हो गई, अब क्या बदलना। लेकिन मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। शरीर कई बार हमारी सोच से ज्यादा साथ देता है। अगर हम उसे सही सहारा दें, अगर हम उसकी जरूरत समझें, अगर हम छोटी छोटी आदतों को सुधारें। और अब मैं आपको पांचवी और सबसे भावुक बात बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले यह सोचिए, अगर आपका परिवार आपको मजबूत देखना चाहता है, अगर आपके बच्चे चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अगर आपके पोते पोतियां चाहते हैं कि आप उनके साथ समय बिताएं, तो क्या आपका शरीर आपका ध्यान पाने के लायक नहीं? कई लोग अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। सबको दवा याद रहती है, खुद की नहीं। सबके खाने का ध्यान रहता है, खुद का नहीं। सबको आराम करने को कहते हैं, खुद आराम नहीं करते। और धीरे धीरे शरीर थकने लगता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी आदत बताने वाली हूँ जो बहुत साधारण है, लेकिन लगातार करने पर फर्क महसूस हो सकता है। और बहुत लोग उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। एक छोटी सी सैर, हल्की चाल, नियमित चलना। अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो, तो शरीर को हल्का चलाना कई लोगों के लिए मददगार हो सकता है। बहुत तेज नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन नियमित। कुछ लोग कहते हैं, कल से करेंगे, अगले महीने करेंगे, समय मिलेगा तब करेंगे। लेकिन शरीर इंतजार नहीं करता। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे मैं आपको वह आसान रोज की दिनचर्या बताऊंगी, जिसे बहुत लोग अपनाकर अपने शरीर का बेहतर साथ देने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसी भावुक बात जो शायद आपको अपने बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दे। बहुत लोग सोचते हैं, अब क्या बदलना? अब उम्र निकल गई, अब शरीर पहले जैसा कहाँ होगा? लेकिन मैं आपको एक बात पूरे भरोसे से कहना चाहती हूँ। उम्र बढ़ना सामान्य है, लेकिन खुद का ध्यान छोड़ देना सामान्य नहीं। और अब वह बात जिसका मैंने आपसे वादा किया था, एक आसान दिनचर्या, बहुत कठिन नहीं, बहुत महंगी नहीं, लेकिन लगातार करने वाली। सुबह उठिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, 2 मिनट शांत बैठिए, एक गिलास पानी पीजिए। अगर डॉक्टर ने कोई खास रोक न लगाई हो, फिर हल्का चलिए। घर की बालकनी, छत, गली, पार्क, जहां सुविधा हो। बहुत तेज नहीं, धीरे, आराम से। शरीर को जगाइए। फिर दिन की शुरुआत कीजिए, नाश्ता छोड़िए मत। बहुत लोग यही गलती करते हैं। सुबह चाय, फिर काम, फिर देर से खाना, फिर कमजोरी, फिर थकान, फिर कहते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। शरीर संकेत देता है, हम सुनते नहीं। और एक बड़ी गलती, नींद।
बहुत लोग बढ़ती उम्र में नींद को महत्व देना बंद कर देते हैं। रात देर तक टीवी, मोबाइल, बार बार उठना, कम सोना, फिर सुबह थकान, दिन भर कमजोरी, चिड़चिड़ापन। लेकिन शरीर रात में बहुत काम करता है। आराम के समय शरीर अपने जरूरी काम करता है, इसलिए अच्छी नींद भी जरूरी है। और अब वह पांचवी बात, जिसे बहुत लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, धूप। जी हाँ, धूप। कई लोग सुबह से शाम घर के अंदर रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं, लेकिन शरीर को प्राकृतिक रोशनी भी चाहिए। अगर आपकी कोई मेडिकल स्थिति है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाइए, लेकिन अपने शरीर को पूरी तरह बंद कमरे में मत रखिए। और अब मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके अपने लोग, वह आपको कैसे देखना चाहते हैं? कमजोर, हर समय थका हुआ, या मुस्कुराता हुआ, चलता हुआ, ऊर्जा के साथ? क्योंकि सच ये है, आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आप किसी की ताकत हैं, किसी का सहारा है, किसी की दुआ है, और इसलिए आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मैं आपको वह बात बताने वाली हूँ जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने शरीर की तुलना किसी और से मत कीजिए। कोई 70 में बहुत सक्रिय है, कोई 60 में थका हुआ महसूस करता है। हर शरीर अलग है, हर इंसान अलग है। किसी और को देखकर खुद को कमजोर मत समझिए। आज जो कर सकते हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। अगर 5 मिनट चल सकते हैं वहीं से शुरू कीजिए। अगर पानी कम पीते हैं, आज थोड़ा बेहतर कीजिए। अगर बहुत देर बैठे रहते हैं, आज थोड़ा उठिए। अगर अपनी देखभाल नहीं करते, आज से शुरू कीजिए। बड़ा बदलाव हमेशा बड़े कदम से नहीं आता, कई बार छोटी आदतें धीरे धीरे जिंदगी बदल देती हैं। और एक जरूरी बात, अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की समस्या है, दिल की बीमारी है, या कोई दवा चल रही है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर सलाह हर इंसान के लिए एक जैसी नहीं होती। और मैं चाहती हूँ आप सुरक्षित रहें, समझदारी से चलें, अपने शरीर का सम्मान करें, क्योंकि आपका शरीर सालों से आपका साथ दे रहा है। जब आप काम कर रहे थे तब भी, जब आप परिवार संभाल रहे थे तब भी, जब आप दूसरों के लिए भाग रहे थे तब भी। अब आपकी बारी है, अपने लिए थोड़ा रुकिए, अपने लिए थोड़ा सोचिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। और आज एक काम जरूर कीजिए, कागज उठाइए, 3 बातें लिखिए: पानी, चलना, आराम। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं अपने शरीर का साथ दे रहा हूँ या उसे अकेला छोड़ दिया है? अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची, तो इसे अपने किसी ऐसे अपने तक जरूर पहुंचाइए जो खुद का ध्यान रखना भूल गया है, क्योंकि कई बार एक सही जानकारी एक इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। अगर आपको ऐसी सरल और भरोसे वाली स्वास्थ्य जानकारी पसंद आती है, तो जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि आपका शरीर अभी भी आपका साथ देना चाहता है, बस उसे आपकी जरूरत है।